एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब आपने डेरिवेटिव तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का पढ़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई इंटीग्रल का फार्मूला नहीं। तो जब भी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए या फिर सेकंड में आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, तो इसमें अगर दूसरा फंक्शन कोई साथ में गिवन नहीं है तो सेकंड फंक्शन आपने खुद इनके साथ लेट करना होगा 1 को, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी कोई फार्मूला नहीं। तो फिर इसमें दूसरा फंक्शन आप खुद से कंसिडर करेंगे और वो क्या होगा, 1। तो 1 × साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब आई लेट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो पहले कौन सा आ रहा है, आई लेट में अगर आप इसको देखें तो सबसे पहले ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, और 1 जो होगा उसको आप एज ए अलजेब्रिक लेंगे, क्योंकि एक्स की पावर 0 1 होता है ना। तो इसको आप एज ए अलजेब्रिक कंसिडर करेंगे। तो जब इसको आप एज ए अलजेब्रिक कंसिडर कर रहे हैं तो अब बाय पार्ट्स अप्लाई कर लें। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स को छोड़कर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रल इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 1। तो ये आपने बाय पार्ट्स अप्लाई कर देने। तो बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स और 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला आपको याद होगा, क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्र। और अगर याद नहीं है तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज अभी तक आपको ग्रिप नहीं हुई। तो अगर जब तक डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज पे ग्रिप नहीं होगी तो इंटीग्रेशन में फिर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। तो इसलिए डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज जो है वो आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। तो 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा लास्ट पे, 1 का इंटीग्रल आ जाएगा एक्स। तो अब ये बन गया हमारे पास एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र। तो 1 माइनस एक्स स्क्र को अगर हम ऊपर लेकर आए तो 1 माइनस एक्स स्क्र की पावर क्या आ जाएगी, -1/2, और साथ में एक्स आ गया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पावर की बेस का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पावर की जो बेस है उसका डेरिवेटिव 1 का क्या होता है, 0, और माइनस एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो x तो मौजूद है, 2 नहीं है। तो अब अगर आप इसमें क्या करें, -2 से मल्टीप्लाई कर लें और -2 से क्या कर लें, डिवाइड कर दें। -2 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया और -2 से क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया। उससे क्या होगा, क्या पावर की बेस का डेरिवेटिव साथ में बन गया। और अगर पावर की बेस का डेरिवेटिव साथ बन जाए तो उसका मतलब होता है नाउ वी कैन अप्लाई पावर रूल। अब आप इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, और वो पावर रूल क्या है, पावर में 1 ऐड करेंगे, -1/2 में 1 ऐड होगा तो +1/2, और वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास बनेगा x इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस √1 माइनस एक्स स्क्र प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपका ई पार्ट का आंसर आ गया। पहले हमने जब पढ़ा था यहाँ पर तो उस पे आप क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते थे, लेकिन अब जाहिर बात है कि ऑलरेडी आप एक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो उसमें फिर आपका जो बेसिक रूल है जो कि पावर रूल कहलाता है, और वो क्या था कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है और उसकी कोई पावर कांस्टेंट है और पावर की बेस का अगर डेरिवेटिव साथ में मौजूद है तो उस पर फिर डायरेक्टली आप क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई कर लेंगे, पावर में 1 ऐड कर लेंगे और वही पावर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो यही काम आपने यहाँ पर किया कि पावर की जो बेस थी उसका डेरिवेटिव चेक किया, -2x बन रहा था, x मौजूद है तो -2 से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड इसीलिए किया ताकि पावर की जो बेस है उसका डेरिवेटिव बन जाए, और पावर की बेस का जब डेरिवेटिव बन गया तो उस पर फिर आपने पावर रूल अप्लाई कर दिया। तो ये हमारा ई पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया।